नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे सहयोगी अनूप भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको एक बड़े खुलासे के बारे में बताते हैं। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। ईडी के मुताबिक के कविता ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर दिल्ली शराब घोटाले की साजिश को रचा था। और क्या कुछ कहा गया है इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ईडी सीबीआई समन भेजती है। अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही लापरवाह नेता हैं, वो अभी भी जांच से भाग रहे हैं। केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। भागता वो व्यक्ति है जिसको बहुत कुछ छिपाना हो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही ईडी के समन पर पेश होने के नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं, कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को ढाल बनाकर पेशी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शराब घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल के किरदार और गहरे होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार के कविता ने ईडी के रिमांड पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। ईडी के खुलासे पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया है और उन्हें ईडी के सामने पेश होकर सवालों के जवाब देने की बात कही है। इस देश की कचहरियां जो हैं वो बार बार बोल रही हैं कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गई है, इसीलिए तो बार बार हर किसी की बेल रिजेक्ट हो रही है। केवल सत्येंद्र जैन जी की बेल रिजेक्ट नहीं हुई, अभी मनीष सिसोदिया जी की क्यूरेटिव पिटीशन भी डिसमिस हुई है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही लापरवाह नेता हैं, वो अभी भी जांच से भाग रहे हैं, जांच में नहीं जुड़ रहे। उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके साथी नेता जो है उनकी बेल बार बार रिजेक्ट हो रही है। के कविता के रिमांड पर सुनवाई के दौरान ईडी ने बताया कि वो दिल्ली शराब घोटाले की मुख्य साजिशकर्ता और लाभार्थियों में से एक थीं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। नई आबकारी नीति के बदले आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए दिए गए। पैसे देने वाले आरोपियों में के कविता शामिल थी। ईडी के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई आ गई है। आम आदमी पार्टी ने ईडी के आरोपों को बेबुनियाद और समन को राजनीति से प्रेरित बताया है। आज के दिन में ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बन के रह गए हैं। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पैसे का सबूत नहीं है, फिर भी सबूत ना होने के बावजूद समन पे समन, समन पे समन, समन पे समन भेजे जा रहे हैं। ईडी इंतजार नहीं कर सकती है कि कोर्ट अपना फैसला दे, इसीलिए कभी समन देके, कभी मीडिया में बयान देके ईडी अपना असली राजनीतिक रंग दिखा रही है। ये पहले दिन से सबको पता है कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी का सम्मन है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ईडी सीबीआई सम्मन भेजती है। ईडी के सम्मन को बार बार मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि भाई ये इल्लीगल है। उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। दिल्ली में शराब घोटाले में अब तक 245 जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह सहित 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में अब तक कुल 6 आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि 128 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के नेता पूरे घोटाले को फर्जी बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ईडी को हथियार बनाकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल को 2024 चुनाव में रोकना चाहती है। तो वहीं बीजेपी नेता बार बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। कोर्ट गए, कोर्ट में भी जमानत मिल गई, तो अब इस तरीके के कई मामले मुख्यमंत्री जी के ऊपर थोपने की कोशिश चल रही है। किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। भागता वो व्यक्ति है जिसको बहुत कुछ छिपाना हो, और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि भाग रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि बहुत कुछ छिपा रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है। ईडी अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है, तो वहीं केजरीवाल लगातार ईडी के समन से बचने का
पैंतरा आजमा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि ईडी और केजरीवाल के बीच चल रहा ये समन का खेल आखिर कब बंद होगा? ईडी के सामने पेश होकर अरविंद केजरीवाल सवालों का जवाब क्यों नहीं दे देते? क्या केजरीवाल जानबूझकर ईडी के समन से बचने का पैंतरा आजमा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी भी मिशन मोड में आ गई है। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें तीसरे लिस्ट को लेकर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा और मंथन हुआ है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियां पूरी करने में जुटी हुई हैं। ऐसे में बीजेपी भी चुनावी मोड में है। उम्मीदवारों को लेकर पार्टी में अभी मंथन जारी है। 2 सूची पर मुहर लग चुकी है। उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, जो अब मैदान में भी उतर चुके हैं। लेकिन अभी पार्टी तीसरी लिस्ट पर भी मंथन कर रही है। बीते सोमवार को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के आलाकमान के साथ कई दिग्गज नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। तीसरी सूची पर जारी मंथन में यूपी की 25 लोकसभा सीटों समेत राजस्थान, ओडिशा, बिहार, हरियाणा और गुजरात की सीटों को लेकर भी चर्चा की गई। सूत्रों की माने तो यूपी में अपना दल को सोनभद्र और मिर्जापुर की सीट भी मिल सकती है, तो वहीं कई मौजूदा सांसदों के नाम भी कट सकते हैं। उनकी जगह पर नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। आपको बता दें कि अब तक बीजेपी ने 2 सूची जारी की है, जिसमें 267 नामों का ऐलान हो चुका है। अब इंतजार पार्टी की तीसरी सूची का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुजाता। मेरे सहयोगी अनूप भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको एक बड़े खुलासे के बारे में बताते हैं। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। ईडी के मुताबिक के कविता ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर दिल्ली शराब घोटाले की साजिश को रचा था। और क्या कुछ कहा गया है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ईडी सीबीआई समन भेजती है। अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही लापरवाह नेता हैं। वो अभी भी जांच से भाग रहे हैं। केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। तब वो व्यक्ति है जिसको बहुत कुछ छिपाना हो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही ईडी के समन पर पेश होने के नए बहाने ढूंढ रहे हैं। कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को ढाल बनाकर पेशी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शराब घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल के किरदार और गहरे होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार के कविता ने ईडी के रिमांड पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। ईडी के खुलासे पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया है और उन्हें ईडी के सामने पेश होकर सवालों के जवाब देने की बात कही है। इस देश की कचहरियां जो हैं वो बार बार बोल रही हैं कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गई है। इसीलिए तो बार बार हर किसी की बेल रिजेक्ट हो रही है। केवल सत्येंद्र जैन जी की बेल रिजेक्ट नहीं हुई, अभी मनीष सिसोदिया जी की क्यूरेटिव पिटीशन भी डिसमिस हुई है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही लापरवाह नेता हैं। वो अभी भी जांच से भाग रहे हैं। उन जांच में नहीं जुड़ रहे। उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके साथी नेता जो है उनकी बेल बार बार रिजेक्ट हो रही है। के कविता के रिमांड पर सुनवाई के दौरान ईडी ने बताया कि वो दिल्ली शराब घोटाले की मुख्य साजिशकर्ता और लाभार्थियों में से एक थीं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। नई आबकारी नीति के बदले आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए दिए गए। पैसे देने वाले आरोपियों में के कविता शामिल थी। ईडी के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई आ गई है। आम आदमी पार्टी ने ईडी के आरोपों को बेबुनियाद और समन को राजनीति से प्रेरित बताया है। आज के दिन में ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बन के रह गए हैं। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 1 पैसे का सबूत नहीं है। फिर भी सबूत ना होने के बावजूद समन पे समन, समन पे समन, समन पे समन भेजे जा रहे हैं। ईडी इंतजार नहीं कर सकती है कि कोर्ट अपना फैसला दे। इसीलिए कभी समन देके, कभी मीडिया में बयान देके ईडी अपना असली राजनीतिक रंग दिखा रही है। ये पहले दिन से सबको पता है कि ये राजनीतिक
महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी का सम्मन है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ईडी सीबीआई सम्मन भेजती है। ईडी के सम्मन को बार बार मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि भाई ये इलीगल है। उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। दिल्ली में शराब घोटाले में अब तक 245 जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह सहित 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में अब तक कुल 6 आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि 128 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के नेता पूरे घोटाले को फर्जी बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ईडी को हथियार बनाकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल को 2024 चुनाव में रोकना चाहती है। तो वहीं बीजेपी नेता बार बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। कोर्ट गए, कोर्ट में भी जमानत मिल गई। तो अब इस तरीके के कई मामले मुख्यमंत्री जी के ऊपर थोपने की कोशिश चल रही है। किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। भागता वो व्यक्ति है जिसको बहुत कुछ छिपाना हो, और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि भाग रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि बहुत कुछ छिपा रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है। ईडी अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है, तो वहीं केजरीवाल लगातार ईडी के समन से बचने का पैंतरा आजमा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि ईडी और केजरीवाल के बीच चल रहा ये समन का खेल आखिर कब बंद होगा? ईडी के सामने पेश होकर अरविंद केजरीवाल सवालों का जवाब क्यों नहीं दे देते? क्या केजरीवाल जानबूझकर ईडी के समन से बचने का पैंतरा आजमा रहे हैं? ब्यूरो